हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का वीर कंप्यूटर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ओ लेवल की मॉड्यूल 1 का चैप्टर नंबर 1 जो कि आपका है आईटी टूल्स, इसके अंदर हम बात करने वाले हैं व्हाट इज़ कंप्यूटर यानी इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। आज की इस वीडियो में हम बिल्कुल कंप्लीट करने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हो तो कंप्यूटर से रिलेटेड, कंप्यूटर की हिस्ट्री से रिलेटेड आपके माइंड में कोई डाउट नहीं रहेगा और आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा कर पाएंगे, क्योंकि इस वीडियो में मैंने हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर से रिलेटेड सारे के सारे डाउट्स को क्लियर कर दिया है। आप इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, देन आप जो है अपने एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन देखने वाले हो, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन इस वीडियो से ही आपके एग्जाम में आएंगे जो कि मॉड्यूल 1 में होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, ये जो आपकी आईटी टूल्स वाला मॉड्यूल है, इसमें जो चैप्टर आपका 1 है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, वो आपका टोटल 10 नंबर में आपसे पूछा जाएगा। तो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, है ना, तो आपको इसे अच्छे से पढ़ना चाहिए। तो हम हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में बात करने वाले हैं व्हाट इज़ कंप्यूटर। कंप्यूटर का डायग्राम आप देख सकते हैं, कुछ इस तरह से होता है, बाकी आपने रियल में भी देखा होगा, है ना। तो अब हम बात कर लेते हैं आखिर ये कंप्यूटर होता क्या है। कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी के कंप्यूट शब्द से बना है। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि जो आपका कंप्यूटर है ना, कंप्यूटर नाम जो आप पढ़ते हो कंप्यूटर, वो अंग्रेजी के कंप्यूट शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, गणना करना, है ना, जिसका अर्थ क्या होता है, गणना करना। और इसीलिए हम इसे कभी कभी कह देते हैं अभिकलित्र, है ना, अभिकलित्र या संगणक हम कह देते हैं कभी कभी इसे, है ना। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अंग्रेजी शब्द कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी के कंप्यूट शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है गणना करना, इसलिए इसे हम अभिकलित्र या संगणक कह देते हैं। कंप्यूटर का आविष्कार कैलकुलेशन करने के लिए हुआ था, है ना। कंप्यूटर का आविष्कार कैलकुलेशन के पर्पस से हुआ था, लेकिन आजकल हम इसका कुछ ज़्यादा ही इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हो, सिर्फ कैलकुलेटर हम नहीं समझते, हम इस पर इंटरनेट भी चलाते हैं, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, काफ़ी सारी चीज़ें हम इस पर चला पाते हैं। तो जैसा कि मैं आपसे बोला जा रहा है कि कंप्यूटर का आविष्कार कैलकुलेशन करने के लिए हुआ था, लेकिन आजकल इसका यूज़ डॉक्यूमेंट बनाने, ईमेल, डेटाबेस प्रिपरेशन, लिसनिंग, व्यूइंग आदि के लिए हम कर रहे हैं, है ना, जैसा कि आप जानते ही हैं। और भी कई कामों में इसका इस्तेमाल होता है, जैसे कार्यालयों में, घरों में, दुकानों में कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, बिना कंप्यूटर के आज के टाइम में कुछ भी नहीं है। कंप्यूटर केवल वह काम करता है जो हम उसे करने को कहते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि वो अपनी मनमानी करेगा, कुछ भी कर देगा, ऐसा नहीं होता है। कंप्यूटर वही काम करेगा जो हम उसे बोलेंगे करने के लिए, है ना। कंप्यूटर को जो व्यक्ति चलाता है ना, उसे हम यूज़र कहते हैं। इस बात को भी आप ध्यान देंगे। अगर मान लीजिए आप कंप्यूटर को चला रहे हो तो आप क्या हो, यूज़र हो, है ना। तो कंप्यूटर को चलाने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, यूज़र कहते हैं। कंप्यूटर के लिए जो प्रोग्राम बनाता है ना, उसे क्या कहते हैं, प्रोग्रामर कहते हैं। ये कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो कि आपको याद होनी चाहिए। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, कंप्यूटर चलाने वाले को कंप्यूटर यूज़र कहेंगे, या फिर कभी कभी उसे ऑपरेटर भी बोलते हैं। एंड जो कंप्यूटर का प्रोग्राम बनाता है उसे हम प्रोग्रामर कहते हैं। कंप्यूटर में जिस भाषा का उपयोग किया जाता है उसे मशीनी भाषा कहा जाता है ना। अब देखिए, कंप्यूटर में कोई प्रोग्रामर प्रोग्राम बनाएगा तो वो जो है मशीनी भाषा का इस्तेमाल करेगा। ऐसा नहीं कि जो हमारी आम लैंग्वेज है, आम भाषा है, उसका इस्तेमाल कर ले, तो ऐसा नहीं, क्योंकि कंप्यूटर समझ ही नहीं पाएगा उसे। कंप्यूटर को सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझ में आती है, और वो जो बाइनरी डिजिट में आप समझता है, 0 और 1 की फॉर्म में ही समझता है ना। तो ये सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल अभी आपको समझना है कि मशीन जो कंप्यूटर है वो मशीनी भाषा को समझ पाता है। विश्व में सबसे ज़्यादा कंप्यूटर अमेरिका में पाए जाते हैं, इस बात को भी आप ध्यान देंगे। हो सकता है आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ ले कि विश्व में सबसे ज़्यादा जो कंप्यूटर है वो कहाँ पाए जाते हैं, तो अमेरिका में पाए जाते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए किस भाषा का विकास सबसे पहले किया गया था, इस बात को भी आपको जानना है। तो कंप्यूटर के जो प्रोग्राम के लिए सबसे पहले भाषा आई थी वो थी फोर्ट्रान, है ना, फोर्ट्रान थी। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में भी पूछे गए हैं, एंड ये CCC में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ और चीज़ें जानने की। कंप्यूटर को ठीक प्रकार से कार्य करने के लिए, है ना, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों की आवश्यकता होती है। अब देखिए, कंप्यूटर सही से काम तभी कर पाएगा जब उसे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर मिलेंगे, है ना। तो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की सहायता से वो है सही से काम कर पाता है। अब सीधी भाषा में कहा जाए ना, तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, यानी कि बिना हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर बेकार है और बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर भी बेकार है। यानी कि बिना सॉफ्टवेयर के आप हार्डवेयर नहीं चला पाएंगे और बिना हार्डवेयर
हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो यानी कि दोनों के एक पूरक हैं, यानी दोनों होंगे तभी आप अच्छे से कंप्यूटर का यूज़ कर पाएंगे। मतलब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से हार्डवेयर कमांड दी जाती है ना। तो ये सारी चीज़ें थी एंड आपको समझ में भी आई होंगी। अब हम बात कर लेते हैं फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, है ना। फुल फॉर्म के बारे में आप जान लीजिए, काफ़ी स्टूडेंट्स को पता होगा कंप्यूटर की फुल फॉर्म एंड काफ़ी स्टूडेंट्स को पता नहीं भी होगा। तो देखिए COMPUTER ये हमारी सही स्पेलिंग होती है कंप्यूटर की एंड इसकी फुल फॉर्म काफ़ी बड़ी है, याद कर लीजिएगा। ये भी पूछ ली जाती है कि कंप्यूटर में M का क्या मतलब है, कंप्यूटर में U का क्या मतलब है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो देखिए मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको बताई है कंप्यूटर की फुल फॉर्म। तो कंप्यूटर की फुल फॉर्म होती है कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पार्टिकुलरली यूज फॉर टेक्निकल एजुकेशन रिसर्च। कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पार्टिकुलरली यूज फॉर टेक्निकल एजुकेशन रिसर्च, यानी कि आमतौर पर संचालित मशीन विशेष रूप से प्रयुक्त तकनीकी शैक्षणिक अनुसंधान, है ना। तो इसे आप याद रखेंगे, ये हमने कंप्यूटर का डायग्राम यहाँ पर लगा रखा है। बाकी आप इस फुल फॉर्म को ज़रूर याद कर लीजिएगा क्योंकि ये पूछी जाती है। कंप्यूटर का जनक, है ना, ये बात आप ध्यान रखेंगे। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, तो कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। सबसे पहले जो कंप्यूटर बनाया था ना वो चार्ल्स बेबेज ने बनाया था और ये कहाँ के रहने वाले थे, ये लंदन के रहने वाले थे। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन ये बन जाते हैं यहाँ से कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है और ये कहाँ के रहने वाले थे, लंदन के रहने वाले थे। ओके। कंप्यूटर को बनाने की शुरुआत 1822 यानी 1822 के समय में चार्ल्स बेबेज के द्वारा शुरू की गई थी। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, कंप्यूटर को बनाने की शुरुआत कब से हो रही थी, मतलब 1822 ईस्वी में हो रही थी, यानी कि 1822 के समय में चार्ल्स बेबेज के द्वारा शुरू की गई थी। उन्होंने एक एनालिटिकल इंजन की जो है प्लानिंग की थी। उन्होंने सोचा कि मैं एक एनालिटिकल इंजन बनाऊंगा जो कि कंप्यूटर की फील्ड में एक शुरुआत ही थी, है ना, जो कि एक कंप्यूटर की फील्ड में एक शुरुआत थी। अब आगे देखते हैं आगे क्या है। फिर इन्होंने एक डिवाइस के लिए काम करना शुरू कर दिया और 1822 में ही, है ना, 1822 में ही इन्होंने डिफरेंस इंजन का आविष्कार कर दिया। किसने, चार्ल्स बेबेज ने, है ना। चार्ल्स बेबेज ने 1822 में जो है शुरुआत की थी कंप्यूटर के फील्ड में, है ना, एनालिटिकल इंजन बनाने की। एंड इन्होंने जो है फिर इन्होंने जो है डिवाइस के लिए काम करना शुरू किया और इन्होंने 1822 में डिफरेंस इंजन का आविष्कार कर दिया। तो ये क्वेश्चन भी आते हैं, जिसे सबसे पहला जो है प्रोग्रामेबल कंप्यूटर माना जाता है। किसे, डिफरेंस इंजन को सबसे पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर माना जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि 1837 में चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया, जो कि मैंने आपको बताया। एंड इसके बाद क्या था कि एक जनरल पर्पस कंप्यूटर था, है ना, जो आविष्कार इन्होंने किया था एनालिटिकल इंजन का, वो क्या था, एक जनरल पर्पस कंप्यूटर था। लेकिन पैसों की कमी होने की वजह से ये इस काम को पूरा ना कर सके, है ना। जो चार्ल्स बेबेज जी थे उनके पास पैसे की कमी थी, जिस वजह से जो है वो इस प्रोजेक्ट पर अच्छे से काम नहीं कर पाए। 1871 यानी 1871 में चार्ल्स बेबेज की मृत्यु हो गई। तो ये क्या हो गया, एक तरह से आप देखेंगे तो चार्ल्स बेबेज का जीवन परिचय भी इसमें हो गया और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो भी मैंने आपको बता दी कि कब कब इन्होंने क्या क्या चीज़ें बनाई एंड किस तरह से थी, है ना। नोट आपको याद रखना है, कंप्यूटर का विकास क्रम कब से है, तो 3000 वर्ष पुराना है। चीन ने सर्वप्रथम गणना यंत्र अबेकस का आविष्कार किया था। ये ध्यान रखेंगे कि कंप्यूटर का विकास क्रम 3000 वर्ष पुराना है। चीन ने सर्वप्रथम यानी सबसे पहले अबेकस नाम का जो कंप्यूटर है उसका आविष्कार किया था। अब अबेकस क्या है, चलिए समझते हैं। दे एनियक, अब ये एनियक क्या है, तो इस कंप्यूटर का नाम ही क्या है, अबेकस, है ना। अबेकस का नाम ही एनियक होता है ना। तो एनियक था, जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है, फुल फॉर्म देखिए काफ़ी बार पूछी गई है एनियक की फुल फॉर्म, तो आप याद रखेंगे इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, तो ये आप याद रखेंगे। इसके बाद आपको एक फुल फॉर्म और याद रखनी है, ULSI एंड एक VLSI, है ना। VLSI और ULSI भी पूछ लेता है। तो ULSI की फुल फॉर्म होती है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन एंड VLSI की वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, है ना। V आ जाएगी तो वेरी, U आ जाएगा तो अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो ULSI और VLSI की फुल फॉर्म आप याद रखिएगा। तो आज की इस वीडियो में आप देख सकते हैं हिस्ट्री ऑफ अ कंप्यूटर से रिलेटेड
जितना भी मैंने बताया है इतना आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि यहीं से आपके क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। बाकी हम जो है नेक्स्ट वीडियो में पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के ऊपर बात करेंगे एंड इसी तरह से डे बाय डे हम जो है इस कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे, जो कि मॉड्यूल आपकी 1 रहने वाली है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगी जब आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। तो मेक श्योर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर करना। एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।